नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष रंजन और आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल पीसीएस टाइम में एक नए वीडियो के साथ हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पर फिलहाल बीपीएससी और बिहार दरोगा जैसे एग्जामों के लिए वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बीपीएससी के प्रीलिम्स और बिहार दरोगा के पेपर लगभग समान हैं। साथ ही उनके सिलेबस भी काफ़ी मिलता जुलता है। हाँ, बीपीएससी मेंस एग्जाम की तैयारी हम अलग से करेंगे। तो अभी उन छात्रों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है जो बिहार दरोगा का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। वे बिहार दरोगा और बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी साथ में कर सकते हैं, क्योंकि 66वीं बीपीएससी का फॉर्म भी आने वाला है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि करेंट अफेयर्स की तैयारी बीपीएससी और बिहार दरोगा एग्जाम के लिए कैसे करें और हमें कहां से करेंट अफेयर्स की तैयारी करनी चाहिए। तो आइए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। बीपीएससी एग्जाम में करेंट अफेयर्स से 35 से 40 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। वहीं बिहार दरोगा से भी 30 से 35 क्वेश्चन करेंट अफेयर से होते हैं। जब मैंने इनके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का विश्लेषण किया तो देखा कि एग्ज़ाम होने के 1 साल पहले तक के प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही हर माह से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने 65वीं बीपीएससी के प्रश्नों को आकलन किया तो देखा कि 65वीं बीपीएससी में करेंट अफेयर्स से 37 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स यानी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से 14 सवाल, नेशनल करेंट अफेयर्स यानी राष्ट्रीय घटनाक्रम से 9 सवाल, बिहार करेंट अफेयर्स यानी बिहार घटनाक्रम से 11 सवाल और स्पोर्ट्स से 3 सवाल पूछे गए थे। तो इन चारों घटनाक्रम को आप पर डे, वीकली तथा मंथली की तरह पढ़ें। यानी पर डे तथा वीक में करेंट अफेयर्स को आप मंथ में सेट बनाकर आकलन करें। साथ ही अगर कोई महत्वपूर्ण घटना हुई हो तो उसे एक टॉपिक बनाकर पढ़ें, क्योंकि वहाँ से हर हाल में 1 से 2 सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे। जैसे हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ 2020 का, उसमें सवाल पूछा जाएगा। तो ये सवाल लगभग 1 साल तक पूछा जाएगा। तो आप ऐसे जो सर्वेक्षण होते हैं या फिर कोई घटनाक्रम घटती है तो उन्हें एक टॉपिक के द्वारा बना करके उस टॉपिक को पूरा आप लिख कर करके उसे बनाएं, पढ़ें, ताकि आपका उस टॉपिक पर भी कमांड रहे और वीक और मंथ वाले जो करेंट अफेयर्स उस पर भी कमांड रहे। जैसे अगर आप पर डे पर देखना करेंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए आप कोई न्यूज़ चैनल देख सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर का सहारा ले सकते हैं। वीक और मंथ के लिए आप कोई मैगजीन और या फिर यूट्यूब का सहारा लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपको इन चारों टॉपिक को, घटनाक्रम को ध्यानपूर्वक देखना है और कमांड करने की कोशिश करना है कि हमें नेशनल, इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स भी, नेशनल भी और बिहार करेंट अफेयर्स भी, स्पोर्ट्स भी, ये चारों पर आपके बढ़िया पकड़ होनी चाहिए। तभी आप करेंट अफेयर्स में बढ़िया तैयारी कर पाएंगे। जैसे आज के टॉपिक में हम क्या करते हैं कि आपके जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 हुआ है, इस टॉपिक के सवालों को आज हम देख लेते हैं। पहले डिटेल में जानेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 को जानने से पहले आइए कुछ बातों को पहले हम जानते हैं। जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है, इसे क्यों कराया जाता है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण की जिम्मेदारी शहरी क्षेत्रों में शहरी विकास मंत्रालय की होती है और ये सर्वे भारतीय गुणवत्ता परिषद कराता है। इस सर्वे की शुरुआत सरकार ने इसलिए की थी ताकि स्वच्छ भारत अभियान में लोगों की भागीदारी बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही सर्वे की शुरुआत करने का एक उद्देश्य ये भी था कि सभी शहर एक दूसरे से इसमें प्रतिस्पर्धा करें और पहला स्थान पाने के लिए वहाँ की साफ सफाई रखें, ताकि भारत को एक स्वच्छ देश बनाया जा सके। अब बात आती है कि सबसे पहली बार यह सर्वेक्षण कब हुआ था। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी के 145वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को किया था। उन्होंने राजपथ पर जन समूहों को संबोधित करते हुए राष्ट्रवादियों से स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने और इसे सफल बनाने को कहा। साफ सफाई के संदर्भ में यह सबसे बड़ा अभियान है। साफ सफाई को लेकर भारत की छवि को बदलने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक मुहिम से जोड़ने के लिए जन आंदोलन बनाकर इसकी शुरुआत की थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त देश घोषित करना था और इसी का एक हिस्सा स्वच्छ सर्वेक्षण बना। और स्वच्छता को लेकर पहला सर्वे 2016 में हुआ, जिसमें कर्नाटक का मैसूर देश का सबसे साफ शहर घोषित किया गया था। इसके बाद से यानी साल 2017, 2018, 2019 और 2020 में सबसे साफ शहर के मामले में इंदौर 4 बार लगातार पहले स्थान पर रहा। स्वच्छ सर्वेक्षण को 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था।
अब बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की। तो पहले हम आज के इस टॉपिक को डिटेल में जानते हैं, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव सवाल भी बनाएंगे ताकि जो परीक्षा में सवाल आए वो उन्हें हम आसानी से बना सकें। तो हेडिंग आप दे सकते हैं और इसे आप कॉपी में नोट कर सकते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें संस्करण के परिणामों की घोषणा की तथा रैंकिंग का ऐलान हरदीप सिंह पुरी जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने किया। तो इसमें सवाल आपसे पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने कब ऐलान किया था, तो 20 अगस्त 2020 को, और यह कैवा संस्करण था, तो 5वां संस्करण। और परिणामों की जो रैंकिंग होती है उसकी घोषणा किसने की थी, तो हरदीप सिंह पुरी ने। इस कार्यक्रम को स्वच्छ महोत्सव नाम दिया गया है। स्वच्छ महोत्सव इस कार्यक्रम का नाम था। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने सबसे स्वच्छ राज्यों और शहरों की लिस्ट जारी की थी और वर्तमान में भारत के आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 4242 शहरों, 62 छावनी बोर्डों और 92 गंगा शहरों को शामिल किया गया। कार्यक्रम में शीर्ष 129 शहरों और राज्यों को स्वच्छ महोत्सव शीर्षक से कुल 129 पुरस्कार दिए जाएंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का कार्य 28 दिनों में पूरा किया गया। अब बात करते हैं कि रैंकिंग किस प्रकार से बनी थी और उसमें कौन कौन से शहर शामिल हुए थे और किन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो सबसे पहला पॉइंट आप इसे नोट कर सकते हैं कि 10 लाख से अधिक आबादी में सबसे स्वच्छ 10 शहर का हम पहले जानकारी हासिल करते हैं। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो 10 शहर के नाम हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर इंदौर है, दूसरे पर सूरत, तीसरे पर नवी मुंबई, चौथे पर विजयवाड़ा, 5वें पर अहमदाबाद, 6ठे पर राजकोट, 7वें पर भोपाल, 8वें पर चंडीगढ़, 9वें पर विशाखापत्तनम और 10वें पर बड़ोदरा। अब बात करते हैं 10 लाख से अधिक आबादी में सबसे गंदा 10 शहर। तो सबसे गंदा जो शहर है 10 लाख आबादी में ज़्यादा में, वो नंबर 1 पर है पटना, जो बिहार में है, बिहार की राजधानी है, फिर भी ये सबसे गंदा है पटना। दूसरे नंबर पर है पूर्वी दिल्ली, तीसरे नंबर पर चेन्नई जो तमिलनाडु का है, चौथे नंबर पर कोटा जो राजस्थान का, 5वें नंबर पर उत्तरी दिल्ली, 6ठे नंबर मदुरई जो तमिलनाडु में ही है, और 7वें नंबर पर मेरठ यूपी का, 8वें नंबर पर कोयम्बटूर तमिलनाडु का, 9वें नंबर पर अमृतसर पंजाब का और 10वें नंबर पर फरीदाबाद हरियाणा का। तो ये जो 10 शहर हैं जो 10 लाख से अधिक आबादी में सबसे गंदा शहर हैं। अब बात करते हैं 10 लाख से कम आबादी में सबसे स्वच्छ 10 शहर की। तो 10 लाख से कम आबादी यानी 1 लाख से लेकर 10 लाख की आबादी में सबसे साफ शहर जो है वो अंबिकापुर है जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। दूसरा नंबर में मैसूर, तीसरा में नई दिल्ली, चौथा में चंद्रपुर, 5वां में खरगोन, 6ठा में तिरुपति, 7वां में जमशेदपुर, 8वां में गांधीनगर, 9वां में धुले और 10वां में राजनांदगांव। तो ये जो 10 शहर का नाम मैंने अभी बताया ये 10 लाख से कम आबादी में सबसे स्वच्छ शहर है। अब है 10 लाख से कम आबादी में सबसे गंदा शहर। तो नंबर 1 में बिहार का ही है गया। गया जो है वो 10 लाख से कम आबादी में सबसे गंदा शहर पूरे भारत में हुआ घोषित। दूसरे नंबर पर बक्सर जो बिहार का ही है, तीसरे नंबर पर अबोहर पंजाब का, चौथे नंबर पर भागलपुर बिहार का, 5वें नंबर पर परसा बाजार बिहार का, 6ठे नंबर पर शिलोंग मेघालय का, 7वें नंबर पर ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का, 8वें नंबर पर दीमापुर, 9वें नंबर पर बिहार शरीफ और 10वें नंबर पर सहरसा जो बिहार में पड़ता है। अब है 100 से ज़्यादा शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में कौन जो है प्राथमिकता रखता है। 100 से ज़्यादा शहर उस राज्य में हैं, उसमें सबसे ज़्यादा स्वच्छ कौन कौन से शहर हैं। तो पहले नंबर पर है छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। ये तीनों राज्य जो हैं वो 100 से ज़्यादा शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्य में सबसे स्वच्छ हैं। अब 100 से कम स्थानीय निकाय वाले सबसे स्वच्छ राज्य हैं। पहले नंबर पर झारखंड, दूसरे नंबर पर हरियाणा और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ छावनी यानी कैंटोनमेंट एरिया जो हैं वो नंबर 1 पर हैं जालंधर कैंट, नंबर 2 पर दिल्ली कैंट
और नंबर 3 पर जो है वो मेरठ कैंट है। तो जालंधर कैंट के बारे में आप जानते हैं पंजाब में, दिल्ली कैंट दिल्ली में और मेरठ कैंट यूपी में। अब बात आती है कि 25,000 आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान किसका है, यानी जो शहर में 25,000 आबादी है उसमें पाटन शहर सबसे स्वच्छ शहर है। 25,000 से लेकर 50,000 आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान किसका है? तो जसपुर जो है वो 25 से 50,000 आबादी तक में सबसे स्वच्छ शहर है। 50,000 से 1,00,000 आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान है धमतरी का। तो इसमें धमतरी जो है वो 50,000 से लेकर 1,00,000 आबादी में सबसे स्वच्छ शहर है। 1,00,000 से लेकर 10,00,000 आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान जो है वो अंबिकापुर का है। अंबिकापुर ऐसा जो शहर है जो 1,00,000 से 10,00,000 आबादी में, मतलब ये सबसे साफ शहर है। 10,00,000 से अधिक आबादी में प्रथम स्थान इंदौर का है। ये तो आप जानते हैं दोस्तों। अब इस सर्वे से जुड़े हुए कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल देख लेते हैं जो हमारे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि किसने देश के सबसे स्वच्छ राज्यों और शहरों की लिस्ट जारी की है? ऑप्शन है नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय, पीएमओ या केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय ही है जो राज्यों और शहरों की लिस्ट जारी किया है इस बार, और इसमें बताया गया है कि कौन सा शहर सबसे ज़्यादा स्वच्छ है और कौन सा शहर सबसे गंदा है, यानी उसकी रैंकिंग भी निर्धारित यही करता है केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। दूसरा सवाल है स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार कौन प्रदान करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग या आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। तो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ही पुरस्कारों को प्रदान करता है। हाँ, इसका संबोधन प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ है इस बार। तो तीसरा सवाल है वर्तमान में भारत के आवास एवं शहरी विकास मंत्री कौन है? ऑप्शन है रंजन गोगोई, अमित शाह, पीयूष गोयल और हरदीप सिंह पुरी। तो हरदीप सिंह पुरी अभी केंद्रीय मंत्री हैं, यानी आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय इनको मिला हुआ है। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? डी नंबर, हरदीप सिंह पुरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया गया था? तो ये सवाल भी कई बार पूछता रहा है स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। तो स्वच्छ भारत अभियान को 2014 में शुरू किया गया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। तो इसके आंसर क्या होंगे? बी नंबर, 2014। 5वां नंबर क्वेश्चन है स्वच्छता सर्वेक्षण पहली बार कब हुआ था? ऑप्शन आपके पास 4 दिए हुए हैं, 2012, 2016, 2019 और 2015। तो इसके आंसर हैं 2016। 2016 में पहली बार स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवाया था, जिसमें मैसूर जो है वो सबसे स्वच्छ शहर बना था उस पहले सर्वेक्षण में। तो इसके आंसर क्या होंगे? बी नंबर, 2016 में ये सर्वेक्षण हुआ था। 6ठा सवाल है स्वच्छता सर्वेक्षण का यह कौन सा संस्करण है या फिर कैमा संस्करण है? तो ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6ठा। तो जो 2020 में जो संस्करण हुआ है स्वच्छता सर्वेक्षण का, ये 5वां संस्करण है। इसको याद रखना है कि ये 5वां संस्करण है जिसको प्रधानमंत्री ने कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था। 7वां सवाल है कि 2016 में स्वच्छता सर्वेक्षण के पहले संस्करण में भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किस शहर को मिला था? तो अभी हम तुरंत बताए हैं, मैसूर जो है तमिलनाडु का सबसे स्वच्छ शहर है। तो ऑप्शन इसके थे पटना, मुंबई, दिल्ली और मैसूर। तो इसके आंसर क्या होंगे? मैसूर। 8वां सवाल है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो 2020 में सर्वेक्षण में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शन है आपके पास मैसूर, सूरत, दिल्ली और इंदौर। तो इसके आंसर क्या है? इंदौर। इंदौर जो है 2020 में सबसे स्वच्छ शहर हुआ घोषित। दूसरा नंबर पर सूरत है, तो इसे आप याद रखेंगे। 9वां सवाल है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में इंदौर ने लगातार कितनी बार बाजी मारी? तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2020 हुआ उसमें इंदौर ने लगातार 4 बार बाजी मारी है, 17 में, 18 में, 19 में और 20 में, यानी इस बार भी बाजी इंदौर ने मारी है। सबसे स्वच्छ शहर जो है भारत का वो इंदौर ही है। तो इसका आंसर क्या होंगे? ए नंबर, 4। 10वां क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कितने शहरों और राज्य को पुरस्कार प्रदान किया गया है? यानी इस बार जो सर्वेक्षण हुआ 2020 में, इसमें कितने शहरों को ये पुरस्कार दिया जाएगा? तो ऑप्शन है 130, 119, 129 या 140। तो इस बार 129 जो है पुरस्कार दिए जाएंगे सभी शहरों को, जिसमें से मध्य प्रदेश अकेला 10 पुरस्कार का हकदार है, क्योंकि वहीं का इंदौर, भोपाल, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ जो स्वच्छता में एक रैंकिंग में पहुँचे हैं। तो इसका आंसर क्या होंगे? 129। 11 नंबर सवाल है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020
कितने दिन में पूरा किया गया। तो इस बार जो सर्वेक्षण हुआ है वो 28 दिनों में पूरा हुआ। तो ऑप्शन आपके पास थे 21, 25, 28 और 30। तो इसके आंसर क्या होंगे? 28। 12वां सवाल है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा नरेंद्र मोदी ने कब की थी? ऑप्शन है आपके पास 18 अगस्त 2020, 20 अगस्त 2020, 21 अगस्त 2020 और 22 अगस्त 2020। तो 20 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो इसके आंसर क्या होंगे? बी नंबर, 20 अगस्त 2020। 13वां सवाल है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कितने शहर पर सर्वे किया गया है? तो इस बार जो सर्वे हुआ है वो कितने शहर पर हुआ ये पूछा गया है। तो आपके पास ऑप्शन है 4000, 3112, 4212 और 4556। तो इसके आंसर होंगे सी नंबर, 4242। यानी 42 से 42 शहरों को इस सर्वे में शामिल किया गया था, जिसमें 129 शहरों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो अगला सवाल है 14 नंबर, वर्तमान में स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? ऑप्शन है सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार। तो अभी जो वर्तमान में स्वच्छ भारत अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो अमिताभ बच्चन हैं। तो ये ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15वां है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर कौन बना? तो 10 लाख की आबादी से ज़्यादा जो जिस शहर की है उसमें सबसे स्वच्छ शहर बताना है आपको। तो ऑप्शन है इंदौर, सूरत, नवी मुंबई और विजयवाड़ा। तो सबसे नंबर 1 पर जो है वो इंदौर है, दूसरे नंबर पर सूरत है, तीसरे नंबर पर नवी मुंबई है और चौथे नंबर पर विजयवाड़ा है। तो मैंने इसे क्रम में सजा दिया है ताकि आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं और ऑप्शन में कभी आ गया तब भी आप इसको याद रख सकते हैं। 16वां सवाल है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे गंदा शहर कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके पास पटना, पूर्वी दिल्ली, चेन्नई और कोटा। तो इसके आंसर क्या होंगे? पटना। 10 लाख से अधिक आबादी वालों शहरों में सबसे अंतिम रैंकिंग पटना को मिला है, यानी सबसे गंदा शहर जो है वो कौन है? पटना है। तो इसको भी ध्यान रखना है क्योंकि ये बिहार जो बीपीएससी और बिहार द्रोह परीक्षा होंगे उसमें थोड़ा सा ये सवाल बन सकता है क्योंकि पटना जो है बिहार से रिलेटेड है। अब 17वां नंबर सवाल है कि 10 लाख से कम आबादी वाली शहरों में सबसे स्वच्छ शहर कौन है? 10 लाख से कम आबादी वाले शहर में सबसे स्वच्छ शहर है वो ऑप्शन आपके पास 4 दिए हुए हैं, अंबिकापुर, मैसूर, नई दिल्ली और चंद्रपुर। तो इसके आंसर क्या है? अंबिकापुर। अंबिकापुर सबसे स्वच्छ है, दूसरे नंबर पर मैसूर है, तीसरे नंबर पर नई दिल्ली है और चौथे नंबर पर चंद्रपुर है। ऐसे मैंने आगे भी इसकी रैंकिंग बता दिया है, लेकिन फिर भी हम आपको जानकारी के लिए ऑप्शन में दे दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो और एक क्रम में आपको याद रहे। 18वां सवाल है कि 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सबसे गंदा शहर कौन सा है? ऑप्शन है गया, बक्सर, अबोहर और भागलपुर। तो 10 लाख से कम आबादी में सबसे गंदा शहर गया है और 10 लाख से ज़्यादा आबादी में सबसे गंदा शहर पटना है। दोनों बिहार का ही है, लेकिन एक 10 लाख से कम आबादी में है जो गया हुआ और 10 लाख से ज़्यादा आबादी में जो है वो पटना हुआ। तो आपके ऑप्शन थे गया, बक्सर, अबोहर और भागलपुर। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? गया, जो 10 लाख से कम आबादी में सबसे गंदा शहर है। 19 नंबर सवाल है कि 100 से ज़्यादा शहरी स्थानीय निकाय वाले सबसे स्वच्छ राज्य कौन बना है? 100 से ज़्यादा शहरी स्थानीय निकाय का मतलब होता है वैसे राज्य जिसे जो बेहतर मतलब शहर की तुलना में है और 100 से ज़्यादा उस राज्य में बेहतर शहर हैं। तो उनमें सबसे जो स्वच्छ राज्य है वो छत्तीसगढ़ घोषित हुआ है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। तो आपके पास छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। तो इसमें से छत्तीसगढ़ आपके आंसर हैं। 20वां सवाल है कि 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाला सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन है झारखंड, हरियाणा और उत्तराखंड। तो इसमें 100 से कम स्थानीय निकाय वालों में सबसे स्वच्छ शहर है झारखंड, हरियाणा और झारखंड इसके आंसर हैं और हरियाणा, उत्तराखंड आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो इसके आंसर क्या है? झारखंड। और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं, तो इनके आंसर हैं झारखंड, याद रखना है। 21 नंबर सवाल है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ छावनी यानी कैंटोनमेंट एरिया जो है वो कौन है? स्वच्छ छावनी का मतलब होता है जहाँ पर सेनाएं की छावनी होती है, जहाँ सेनाएं रहती है। तो उस एरिया में सबसे स्वच्छ जो है शहर कौन सा है या कौन सा कैंट है, छावनी है? तो ऑप्शन है आपके पास 4, जालंधर कैंट, दिल्ली कैंट, मेरठ कैंट और दानापुर कैंट। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे स्वच्छ जो है छावनी वो जालंधर कैंट है, दूसरे नंबर पर दिल्ली कैंट और तीसरे नंबर पर मेरठ कैंट है।
और अगर हम बात करें 10 लाख से कम शहर की आबादी में, तो दानापुर जो है सबसे स्वच्छ कैंट एरिया में आता है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको कि 10 लाख से कम आबादी में है। और बाकी जालंधर कैंट, दिल्ली कैंट और मेरठ कैंट है, ये सब 10 लाख की ऊपर की आबादी में है। 22 नंबर सवाल है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी शहर किसे घोषित किया गया? ऑप्शन है पटना, दिल्ली, भोपाल और लखनऊ। तो इसके आंसर है बी नंबर, दिल्ली। दिल्ली जो है वो 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी शहर के रूप में घोषित हुआ है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। 23वां नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में किस शहर को बेस्ट गंगा टाउन का खिताब मिला है? यानी वैसे शहर जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं उनमें सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? ऑप्शन है पटना, प्रयागराज, वाराणसी और हरिद्वार। तो इसके आंसर क्या है? वाराणसी। अब वाराणसी से जो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वहीं से लोकसभा में खड़ा होते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। 24वां नंबर सवाल है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में मध्य प्रदेश को कितने पुरस्कार प्राप्त हुए? तो अभी मैंने एक सवाल में बताया था कि टोटल 129 पुरस्कारों में 10 पुरस्कार अकेला मध्य प्रदेश को प्राप्त होगा। तो ऑप्शन है 10, 9, 8, 12। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? 10 आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है जो लास्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कितने छावनी बोर्डों को शामिल किया गया है? छावनी बोर्ड का मतलब है कितने ऐसे, मतलब जहाँ पर सैनिक रहने वाले शहर हैं उन बोर्डों को, कितने बोर्ड को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन है 4242, 92, 62 और 60। यानी 4242, 92, 62 और 60। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? 62 हो जाएंगे आंसर। 62 जो है छावनी बोर्डों को इस सर्वेक्षण में शामिल किया गया है। और सबसे जो स्वच्छ जो छावनी बोर्ड है वो आपका जालंधर कैंट है। ये भी आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आज के वीडियो में आपने जाना कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें और कहां से करें, साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 को डिटेल तथा ऑब्जेक्टिव में देखे हैं। तो आप इसे नोट कर करके इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप बिना समय बर्बाद किए इस परीक्षा की तैयारी पर लग जाएं ताकि इस बार दरोगा बनने का सपना पूरा हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बिहार दरोगा और बीपीएससी एग्ज़ाम की सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आपकी तैयारी में मेरे वीडियो का योगदान हो। तो हम अब अगले वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।